नमस्कार साथियों, मैं इस समय गोरखपुर मंडलायुक्त कार्यालय में हूं। मैं जयदेश न्यूज मंडल प्रभारी गोरखपुर अरुण कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। किसान किसान बिल भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और 16 के अंतर्गत उसमें लिखा गया है कि अगर किसी जगह का किसान अगर 80% सहमति पत्र नहीं देता है। नमस्कार साथियों, मैं इस समय गोरखपुर मंडलायुक्त कार्यालय में हूं। मैं जयदेश न्यूज मंडल प्रभारी गोरखपुर अरुण कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। यहाँ जो है कुछ गोरखपुर दक्षिणांचल के खजनी सिकरीगंज मार्ग पर एक मौजा पड़ता है ककना चकपत्ता, जहाँ के कुछ किसान भाई जो है पीड़ित हैं और आज आप लोग जो है यहाँ मंडलायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन देने के लिए जो है उपस्थित हुए थे और आप लोगों ने ज्ञापन मंडलायुक्त साहब को दिया है। तो फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी समस्या क्या है। सर, आप अपना पहले शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सुनील कुमार, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य और किसान हूँ। हमारी समस्या ये है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के अधिकारियों के द्वारा मनमानी तरीके से ककना और चकपत्ता के कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहण करना चाहती है, जिसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने विगत 4 वर्षों से वहाँ के भूमि के क्रय विक्रय संबंध रोक लगा रखा है, आवास निर्माण में रोक लगा रखा है। जब इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों किसानों द्वारा माननीय मंडलायुक्त मंडल गोरखपुर को एक शपथ पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि हम लोग अपनी ज़मीन गीडा को विकास के लिए नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सरकार कानून बनाई है 2013 में और 2016 में। किसान बिल भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और 16 के अंतर्गत उसमें लिखा गया है कि अगर किसी जगह का किसान अगर 80% सहमति पत्र नहीं देता है तो उसकी भूमि को किसान जबरदस्ती अधिकारी तो क्या आप इस समय 80% हैं? हम लोग 80 नहीं 99% हैं और 4 साल में औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के अधिकारियों द्वारा अब तक एक भी किसान से इन दोनों मौजों में सहमति पत्र नहीं लिया जा सकता है और ये लोग जबरदस्ती गैर कानूनी, माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना है। अभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी ज़मीन को, किसी भी किसान को प्रताड़ित करके ज़मीन नहीं लिया जाएगा बिना उनके सहमति पत्र का, और अगर सहमति पत्र नहीं देते हैं तो वह ज़मीन कतई नहीं लिया जाएगा। 1 महीना पहले उत्तर प्रदेश शासन की मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने उद्योग से संबंधित अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी भावना से अवगत कराया था, जबकि यहाँ गीडा के अधिकारी द्वारा उनके विपरीत काम किया जा रहा है। यह न्याय संगत नहीं है, जिससे शासन की जो है छवि जनता में, किसानों में खराब हो रही, धूमिल हो रही है। कुछ अधिकारी ऐसे गीडा के हैं जो केवल गलत सूचना दे करके शासन को गुमराह करके जो है इस जमीन को अधिग्रहण करना चाहते हैं। चूँकि अभी देख लीजिए 18 तारीख को बिना सहमति के बावजूद 18 तारीख को गीडा द्वारा एक कहा गया, प्रकाशित किया गया कि 254 नंबर है और 240 बीघा खेत है, इसका जो है हम बेचेंगे। और चकपत्ता में 80 एकड़ है, उसमें उसको 17 एकड़ ज़मीन को भी हम बेचेंगे। कहाँ का न्याय है, कहाँ का, जब संविधान कहता है और किसान बिल भूमि अधिग्रहण नियम कहता है कि बिना सहमति का हम कोई भी ज़मीन नहीं लेंगे। खुद गीडा के अधिकारियों द्वारा माननीय कमिश्नर साहब के निर्देश पर जो जांच कमेटी गई थी स्थानीय स्तर पर, वहाँ किसानों और अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई थी, जिसमें उन लोगों ने कहा था कि हम अब ककना और चकपत्ता की ज़मीन नहीं लेंगे। उसके बाद पुनः जब किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के चेयरमैन को प्रार्थना पत्र दिया गया, उसका भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। माननीय राजस्व परिषद के चेयरमैन को जवाब अब तक नहीं गया। माननीय मुख्यमंत्री को, डीएम
महोदय के माध्यम से पत्र गया, उसका भी जवाब नहीं दिया गया। माननीय जिला अधिकारी महोदय को पत्र दिया गया, उसका भी जवाब नहीं दिया गया। ये गीडा के अधिकारी निरंकुश है और अपनी जो उनकी कार्यशैली है शासन के मंशा के विपरीत है। शासन को बदनाम कर रहे हैं और इस नाते यह अमानवीय तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से यह जमीन को, चूंकि यह जमीन जो है गोरखपुर जनपद से 10-10.5 कलेक्ट्रेट गेट से 10 किलोमीटर पर स्थित है। यह कुछ उद्योगपतियों से इन लोग मिले हुए हैं, मुझे स्पष्ट कहने में कोई वो नहीं है। कुछ उद्योगपतियों से इन लोग मिले हुए हैं जिसको यह जमीन औने पौने दाम पर जबरदस्ती देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि अभी हम लोगों ने माननीय कमिश्नर साहब को ज्ञापन के माध्यम से समस्या को अवगत कराया, उन्होंने कहा है आप लोगों को हम न्याय देंगे। लेकिन अगर गीडा के अधिकारी इस तरह से मनमानी का काम करेंगे तो आने वाले दिन में हम अगर कोई निर्णय लेते हैं तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी गीडा के अधिकारी और कर्मचारी की होगी। आज पुनः कल हम लोग गाँव में बैठक किए, बहुत आक्रोश है, बहुत जनता में आक्रोश है, लेकिन हम लोगों ने गांव के लोगों को समझाया है कि नहीं, शासन उच्च अधिकारी आपकी बात सुनेंगे और आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। गीडा के अधिकारी के साथ हम लोगों की 5 मीटिंग हुई जिसमें सभी लोगों ने यह कहा कि अब ककना और चकफत्ता की जमीन नहीं देंगे। आज कौन सी परिस्थिति आ गई कि बिना सर्वे किए, बिना सहमति लिए इन लोगों ने जो है गजट किया है। मैं यह मांग करना चाहता हूँ पुनः, अगर गीडा के अधिकारी अगर भारतीय संविधान के अनुरूप और किसान बिल अधिग्रहण अधिनियम के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो हम किसान कोई भी कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। अगर नहीं होता है जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन को होगी। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जब सारे अधिकारियों ने रिपोर्ट मांगा, जन सूचना अधिकार में भी हम लोगों ने सूचना मांगा, आज तक जो है गीडा के कार्यालय से हमको जन सूचना नहीं मिला। अब कितना अन्याय करोगे? अब हम अन्याय सहने वाले नहीं हैं। 5 साल हो गया, हमारी भूमि है, हम बेच नहीं सकते हैं, हम मकान नहीं बना सकते हैं, हम कोई नहीं, हमारे वहाँ तो हम लोग छोटे छोटे काश्तकार हैं। सब वहाँ के लोग मूली बेच करके, प्याज बेच करके, खीरा बेच करके, तरोई बेच करके, कोहड़ा बेच करके, छोटे छोटे धनिया बेच करके, यह सब उनका मतलब जीविकोपार्जन का साधन है। पूरे जनपद में इस खेती के लिए ककना चकफत्ता महसूस, लेकिन हमको उजाड़ना चाहती है। क्यों उजाड़ना चाहती? एक तरह सरकार जो है, भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम जो है, जो गाँव में बसे हुए हैं, अलग तरीके से बसे, उनका नामांतरण उनके ज़मीन पर नहीं है, उनको हम करेंगे। और एक तरह से गीडा के कुछ अधिकारियों के द्वारा एक आज मिला हुआ उद्योगपतियों से मिले हुए हैं और ये कुचक्र किया जा रहा है, एक गांव को उजाड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए हम किसानों ने निर्णय ले लिया है, अगर हमारी बात को उच्च अधिकारी शासन प्रशासन नहीं मांगती है तो अगला हम कोई कदम उठा सकते हैं। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन को होगी। आप देख रहे हैं, ये सुनील जी हैं जो क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुके हैं और ये किसान भी हैं, इनकी पीड़ा है। यहाँ पे मौजूद हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे वकील साहब। आप भी जो है अपनी कुछ समस्याओं को लेकर के उपस्थित हुए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा सर जो है आपकी क्या पीड़ा है? देखिए, ककना चकफत्ता की जो ज़मीन है, सारे गांव वालों ने हलफनामा बना करके और गीडा को दे दिया। कमिश्नर साहब को दिया गया, कमिश्नर साहब से गीडा को गया। कोई भी गांव का एक आदमी 1 इंच अपनी ज़मीन देना नहीं चाहता। सबकी छोटी छोटी ज़मीनें हैं, लोग उसमें खेती करते हैं, खेती करके बेचते हैं, बेच कर उसी से जीविकोपार्जन करते हैं। छोटी जगह में उसी में घर बना कर रहते हैं। और देने में सर्वथा इन लोगों को विरोध है। और बगल का गांव है, गांव की ज़मीन है, उसको दे दिया गया है। लेकिन अभी ये भी अगर दे देते हैं तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? यही मेरा। वकील साहब के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर छोटे छोटे किसान हैं तो वास्तव में ही बहुत ही पीड़ित हैं, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो उसके अगर अंश से कुछ निकल जाता है तो आदमी ज़िंदा रह सकता है। किसानों के पास जीवन का जीने का सहारा एक जो है खेती होती है, और वो जो है अगर इनका निकल जाएगा तो इनके परिवार में नौकरी नहीं है, इनके परिवार में किसी और प्रकार का जो है व्यवस्थाएं नहीं है, तो इनकी जीविकोपार्जन के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे में ये गंभीर समस्या है, इसे शासन प्रशासन जो है, सरकार को जो है अपने निगाह में रखना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए।
इसी के साथ जो है जयदेश न्यूज गोरखपुर मंडल प्रभारी अरुण मिश्रा, नमस्कार।